कोट पहन लो। वादा करो आज दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे। हाँ। तुम्हारे बिना मेज कितनी सूनी लगती है। हाँ आएंगे। ऐसे नहीं, वादा करो। अच्छा जान, चलो वादा किया। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तुम तो ऐसे हंस रही हो जैसे हम जानबूझ कर वादा तोड़ते हैं। तुम घर बैठी हो ना, हमारी ड्यूटी कितनी कड़ी है तुम क्या जानो। तुम्हारे सारे फर्ज बाहर ही खत्म हो जाते हैं, घर लाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं ही पागल हूँ जो गिले करती हूँ। शुक्र है तुम्हें हमारी हालत पर रहम तो आया। जरा सोचो, अगर हम अपना फर्ज पूरा ना करते तो ये 3 प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आते। साथ वाले कमरे में बच्चे बैठे हैं। तुम्हें देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब ऑफिस भी जाएंगी या नहीं? यही तो मुश्किल है, हम भूलते हैं, तुम याद दिला देती हो। अरे ये क्या सॉन्ग बरा? योर ऑनर, ये मुजरिम बालिग है। इस डिफेंडेंट के माँ बाप इसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन बालिग होने के बावजूद ये शादी से इनकार करता है और ये बेशरम एक खूबसूरत लड़की के साथ आवारागर्दी करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे उसी लड़की के साथ शादी करने की सजा सुनाई जाए। That's all, Your Honor. अरे अरे अरे, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। लेकिन अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मेहरबानी करके आप मुझे मेरा गाउन वापस कीजिए। थैंक यू। वो देखो तुम्हारा बेटा आया। हाँ, गुड। ओह, आज तुम्हारी कोई स्पेशल ड्यूटी है ना? जी हाँ पापा। हाँ। कालीचरण नाम का एक आदमी मेरे इलाके में बगैर लाइसेंस के हथियार बनाकर स्मगलरों को बेचता है। आज उसे गिरफ्तार करना है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। डैड, मैं अदालत जा रहा हूँ उसकी गिरफ्तारी से पहले उसकी जमानत की मंजूरी के लिए। देखना राकेश उसे कैसे गिरफ्तार कर सकता है। देखा राकेश क्या कह रहा है ये तुम कालीचरण को जानते हो? नहीं, एक मिस्टर अलेक्जेंडर ने उसकी जमानत के लिए मुझे वकील मुकर्रर किया है। ये अलेक्जेंडर कौन है? यहाँ के स्टार होटल का मालिक है। होटल का मालिक विजय, मैं तो उस कालीचरण को हवालात में बंद करके ही लौटूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे वहां आने से पहले उसकी जमानत मंजूर हो चुकी होगी। विजय, तुम्हारा ये काला कोट जाहिर करता है होशियारी और चालाकी, लेकिन यही चालाकी और होशियारी कभी कभी बेगुनाह को कातिल बनाकर फांसी तक पहुंचा देती है और कभी कभी कातिल को मासूम जाहिर कर देती है। और ये रही हमारी वर्दी जो जाहिर करती है फर्ज और उसके जरिए कानून की सही पाबंदी। विजय, जो तुम राकेश को धमकी दे रहे हो ना, उसमें कुछ दम नहीं उस्ताद। तुम तो बस हमेशा छोटे बेटे का ही साथ देते हो। क्या कहा आपने बेगम? हमारी महारानी, ये दोनों ही तो हमारे आसमान के सितारे हैं। हमारे लिए इन दोनों में भेदभाव कैसा? तो फिर इन 2 सितारों में हम कहाँ हैं पापा? अरे ज्योति, तुम तो हम सभी की दुनिया का चांद हो भाई। वक्त तो जैसे तुम्हारा गुलाम है। क्या बज रहा है, कुछ ख्याल है? ओ घड़ी बंद। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जियो बेटे जियो। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा। अरे भैया, अकेले कहाँ चल दिए? हम भी तो हैं। तो चलो हमारे साथ। बच्चे तो गए। अरे तुम तो बिल्कुल आईजीपी लगती हो। तुम्हारे ये हमेशा का मजाक कोई देख लेगा तो? अरे तुम्हारी इतनी सी तो स्पेशल ड्यूटी है, सिर्फ तुम देखती हो और हम देखते हैं। हद करते हो। अरे हमारे जैसे मर्द कितने हैं दुनिया में। अच्छा देर हो रही है, जाओ ना। अच्छा, सलाम अलैकुम। बाय ओके बाय। सलाम साहब। जरा जल्दी चलो ड्राइवर। चलो उतरो। शोभा,
ज्योति? ए ज्योति, तुम दो फूलों में कांटा क्यों बन रही हो? चल इधर आ। अरे मैं कैसे आऊं? इन दो दिलजलों को मेरा सहारा जो चाहिए जब तक इनकी शादी ना हो जाए। क्या? मैं तेरे से नहीं बोलती। अरे वाह, इतना बनती क्यों है? मुंह में ना और दिल में हाँ। हाँ? बाय। क्यों शोभा, बस हो गया ना? चलो चलो। आरामजादे बुड्ढे, दम नहीं तो काय को काम करता रे? भैया कालीचरण, लगातार भूखा रहने से मेरा जिस्म बेजान हो गया। हाथ से हथौड़ा समझता ही नहीं। ले, क्या खाना खा गया? बाबू। तू भी लेके जा, चल। तू ही गुंडों का दादा कालीचरण है? हाँ, मैं कालीचरण तो जरूर हूं, लेकिन ना गुंडा ना दादा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। क्या कहा? खामोश बदतमीज, चल आगे बढ़। अरे तुम्हारे जैसे तो बहुत इंस्पेक्टर आए और गए बच्चे। अरे अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं निकले। हर कुत्ते का एक दिन आता है। और आज आपका। ले जाओ इसे। छोड़ दो इसे। That will do, thank you. दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो मेरी ताकत के सामने अब तक नहीं झुका, लेकिन कब तक? कौन है वो? हाँ, इंतजार करो, जल्द ही उसका नाम भी मेरे शिकार की लिस्ट में आ जाएगा। हेलो, यस, होल्ड द लाइन। या व्हाट? क्या कालीचरण पकड़ा गया? ये वही आदमी है ना जो मेरे लिए नाजायज बंदूकें और जाली नोट छापने की मशीनें बनाता है? अरे वो तो खुद मेरा सबसे बड़ा हथियार है। डार्लिंग, तुम उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम तो बताओ। मामूली सी बात है, कल ही उसे जमानत पे छुड़ा लेंगे। या कट इट आउट।
एक मोटा आदमी अपने मोटापे से तंग आकर मरना चाहता था। उसने 5वीं मंजिल से हुड़ी मारी। वो तो जिंदा रहेगा, लेकिन उसके नीचे दबकर 4 आदमी मर गए। कल से निकल सिनेमा में बापू की फिल्म दिखाई जाएगी। बापू 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 बापू? कौन सा बापू? कैसा बापू? बापू, मेरा बापू। मैं तेरा बापू नहीं हूँ। मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। बापू चुप बापू। चुप चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो सिर्फ इससे यही कह रहा था कि मैं इसका बापू नहीं हूँ। इधर आओ बच्चे। अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या नाम है आपका? मुन्ना। तो आप रो क्यों रहे हैं? मेरे बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई, मुझे खाना नहीं मिला। आप यहाँ कैसे आए? लोगों ने बताया इस घर के मालिक मेरे बापू को छोड़ देंगे। बापू ही मेरे सब कुछ है। मैं उन्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे बापू क्या नाम है उनका बेटे? कालीचरण। कालीचरण। और तुम्हारी माँ? वो तो मर गई। मर गई। सुनैने से अंदर ले जाकर कुछ खिला पिला दो। नहीं नहीं, जब तक मेरा बापू नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। बेचारा बच्चा अपने बाप के बिना कैसे तड़प रहा है। हो सके तो उसे छोड़ दो ना। अरे सरकारी बातों को तुम घरेलू मामला मत बना लिया करो। जाओ इसे अंदर ले जाओ। चलो साहब बुलाते हैं। कालीचरण, तेरी काली करतूतों की सजा तुझे वो मिलेगी जो तुझे याद रहे। जरा मैं तेरे साथियों को पकड़ लूं। मेरे लिए तो जिंदगी पहले ही मौत की सजा से बढ़कर है इंस्पेक्टर। इससे ज्यादा मुझे कोई क्या सजा देगा? तेरे जैसे बदकार इंसान को वो सजा दूंगा जो तुझे जिंदगी और मौत के बीच लटकाए रखेगी। फांसी से बढ़कर कोई सजा नहीं, लेकिन आखिरी वक्त फांसी का फंदा भी इस गले में पड़ने से इनकार करेगा। फांसी का फंदा? वो तो कातिलों के लिए है, लेकिन तू तो कातिल पैदा करने की मशीन है। तू और तेरा गिरोह पैसों की खातिर नाजायज बंदूकें बनाता है जिनसे मासूम बेकसूर लोग मारे जाते हैं। तू वतन फरोश है, देशद्रोही है। तो जैसों को तो जी जी कर मरना चाहिए। काश तुम ये भी जानते कि उस गिरोह ने मुझ पर क्या क्या जुल्म किए। तो जैसे नीच की कोई बात मुझे नहीं सुननी। तुम चाहो भी तो सच नहीं बोल सकते। ले जाओ इसे। अंदर लेकर आओ। यस सर। यादव, ले जाओ इसे। चलो। सुना है तुम्हें कालीचरण कहते हैं। हाँ। जी नहीं कह सकते? जी, मैं कालीचरण हूं। अच्छे भले आदमी हो, लेकिन वैसे दरिंदे लगते हो। अच्छा भला तो भूल चुका, बाकी जो हूं वही लगूंगा। हमें आज ही तुम्हारा पता चला। जरा बताओ, काम करने के तुम में कौन कौन से गुण हैं? मैं छोटे मोटे हथियार बनाता हूं जो एक दूसरे को मारने के काम आते हैं। बंदूकें, पिस्तौलें, चाकू। वैसे नकली नोट छापने के ठप्पे बनाना भी मेरा एक गुण है। अच्छे गुण हैं, लेकिन इनसे तुम्हें मिला क्या? यही बदन पर गिने चुने कपड़े, भूखमरी और आंखों में वैशीपन। इतने काम और उस कमाई से कई ज्यादा कर्ज जो हमेशा मेरे कंधों को तोड़ता रहेगा, और मैं यही जुर्म करता रहूंगा। जुर्म करता रहूंगा? जी हाँ, जुर्म। आप हुक्मरानों को कोई तो ऐसा चाहिए जिसे देखते ही आप वैशी दरिंदा कह सकें और जब चाहे हथकड़ी पहना सकें। हमारा काम सिर्फ हथकड़ी पहनाना ही नहीं, हथकड़ी उतारना भी है। काश कि आपने सुना होता
कि अभी भी उस पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा। लेकिन हम तो तुमसे सुनना चाहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर और इतना रहमदिल। बरसों से इंतजार था कि किसी दिल वाले को मेरा पता चले और वो हमदर्दी से मेरी दास्तान सुन सके। दास्तान? हाँ, मेरी दास्तान। मैं अपने गांव का लोहार था। खेती बाड़ी के औजार, बैलों के नाल, बच्चों के लिए पिस्तौल, बंदूक के खिलौने बनाया करता था। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। उसी खून पसीने के कमाई से गांव के एक यतीम बच्चे को अपना बेटा समझकर पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया। और फिर एक वक्त आया कि मेरी बीवी को कैंसर हो गया। मैं उसी डॉक्टर के पास गया, अपने बेटे के पास। उसने मुझसे इतनी बड़ी फीस मांगी कि मुझे कर्ज लेना पड़ा। कर्ज किससे लिया? अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से। वो मुझे कर्ज देता रहा और मैं कर्ज लेता रहा। फिर एक दिन उसने मुझसे एक कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए और जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। लेकिन देर हो चुकी थी और मेरी बीवी मर गई। वो कर्ज उतारने के लिए मैंने जुर्म का पेशा अख्तियार किया। मरने मारने के असली हथियार बनाने लग गया ताकि खूब कमाओ और वो कर्ज उतार सको। लेकिन वो कर्ज वहीं का वहीं रहा। मेरी नेकी, मेरे एहसान का ये पहला और आखिरी फल था। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई। नफरत। जिंदगी से नफरत हो गई? नहीं नहीं, नफरत से पहले और नफरत के बाद एक और जज्बा है जिसका नाम है मोहब्बत, प्यार। प्यार? मुझे किसी से प्यार नहीं। सब कुत्ते कुत्ते। अरे वो तो हमने कई पाल रखे हैं और वो हमसे, हमारे बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जरा याद करो, कोई एक इन सब से ज्यादा प्यार करता है और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। नहीं, इंसान, कुत्ते, नहीं, कोई भी नहीं। नहीं नहीं, एक है और सिर्फ एक है, और वो है तुम्हारा अपना मुन्ना। लेकिन तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि वो इस वक्त होगा कहां। जरा गौर करो, तुम फिर से नेक आदमी बन सकते हो। कालीचरण, हम तुम्हें ऐसे जमानत पर रिहा करना चाहते हैं जिस पर हमें पूरा यकीन हो। वो तो अलेक्जेंडर ही हो सकता है, और कौन? तुम्हारा अपना मुन्ना। मेरा मुन्ना? हाँ, उसके मासूम आंसू ही तुम्हारी जमानत हैं। उन आंसुओं को अपनी मोहब्बत के हाथों से पोंछो और उसे कोई दूसरा कालीचरण मत बनने दो। हमें बस तुम्हारी यही जबान चाहिए। बोलो, दे सकोगे? उस हमदर्दी खातिर जो हमारे दिल में तुम्हारे लिए पैदा हुई, उस बच्चे की खातिर जो बेगुनाह और मासूम है। हाँ साहब, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मैं आपके चरण छूकर जबान देता हूँ। मुझे बताइए, मेरा मुन्ना कहाँ है? हमारे घर जाओ, मुन्ना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, जल्दी से जाओ। पिए जा कालीचरण के बेटे, पिए जा। मालकिन, मैंने सुना है कि इस बच्चे का बाप कालीचरण नामी गुंडा है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूं। मैंने जरा कड़क आवाज से बुलाया नहीं कि वो यूं थर थर कांपने लगेगा, थर थर कांपने लगेगा। क्या होता है? थोड़ा सा और। अच्छा, शाबाश। बापू, बापू तुम आ गए? बापू तुम छूटकर आ गए? मालकिन, मेरे को ठंडी लग रही है, मैं जाता हूँ। मुन्ना, माँ जी, ये मेरे बापू हैं। बैठो कालीचरण। मालकिन, मालकिन, मैं आपके सामने कैसे बैठ जाऊं? मैं सब सुन चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। ये बच्चा भूख से बिलक रहा था, लेकिन तुम्हारे बिना एक निवाला खाने को तैयार नहीं था।
अगर तुम्हें जेल हो जाती तो इस मासूम का क्या होता? मेरे पति ने गिरफ्तार करने के बाद भी तुम्हें आजाद कर दिया, सिर्फ इस बच्चे की खातिर। अब तुम भी इस बच्चे की खातिर अपने को बदल डालो, इसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मालकिन, आपने इस अभागे बच्चे के लिए बहुत तकलीफ उठाई, इसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप मां अन्नपूर्णा हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद वैसा ही होगा जैसे आपने कहा। तो क्या तुम अलेक्जेंडर का साथ नहीं दोगे? कमिश्नर साहब, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं अलेक्जेंडर का साथ नहीं दूंगा। जब भी हमारी जरूरत पड़े बेझिझक यहां चले आना। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। मैं तो अपराध के अंधे कुएं में गिर चुका था, आपने मुझे वहां से निकालकर रोशनी दिखाई है। मुझे और क्या चाहिए? मैं सोच रहा हूं आपका यह एहसान कैसे चुका सकूंगा। इस बच्चे की खातिर ईमानदारी की मेहनत से जियो, बस यही एक तरीका है, अगर तुम हमारा एहसान चुकाना चाहते हो तो। जी मालिक। मालकिन, मैं चलता हूं। जाओ। हाँ बेटे। अच्छा मालिक। कहां चली हमारी सुनाए? जरा मांग तो चूम ले हम आपकी।